हेलो स्टूडेंट्स, ये हमें पता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आर दिया गया है एक्स वाई और सच दैट एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 4। दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड ऑन जेड। इंटीजर्स के सेट पर डिफाइंड है, जेड का मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए आपको पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए आप देखो, हमने सपोज किया है जेड। जेड में कोई नंबर स्मॉल ए है, ए कोई इंटीजर है। किसी इंटीजर को आप उसी इंटीजर से अगर माइनस करोगे तो जीरो आएगा और जीरो 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि ए माइनस ए अगर कोई इंटीजर है तो ए माइनस से जीरो आएगा, तो ए पेयर आर में मौजूद होगा, क्योंकि कोई भी इंटीजर खुद के साथ माइनस होने पर हमेशा जीरो देगा और जीरो हमेशा डिविजिबल होगा 4 से। तो इसका मतलब ए माइनस से जीरो हुआ, मीन्स ए पेयर आर में मौजूद है। ये बात हर एक इंटीजर के लिए सही है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन तभी होता है जब वो रिलेशन उस सेट के हर एक एलिमेंट पर लागू होता हो। तो किसी भी इंटीजर को उसी इंटीजर से माइनस करो, जीरो आएगा और जीरो 4 से डिविजिबल है, तो आर आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। आगे सिमेट्री के लिए ज़रा देखिए। अब देखो, आपको दिया गया है सिमेट्री प्रूव करना है, तो हमने अपनी चॉइस से सपोज किया है कि ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। मीन्स ए और बी कोई इंटीजर हैं और वो रिलेशन में हैं। अगर ए बी आर में है तो इसका ये मतलब है कि ए माइनस बी डिविजिबल होगा 4 से। ए माइनस बी डिविजिबल बाई 4। अच्छा, ए माइनस बी अगर 4 से डिविजिबल होगा तो निश्चित है कि बी माइनस ए भी 4 से डिविजिबल होगा। अब ए माइनस बी 4 से डिविजिबल है, इट मीन्स बी माइनस ए भी 4 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब कि जब भी ए बी आर में है तो बी ए आर में मौजूद है। तो इसका मतलब हुआ कि आर जो है रिलेशन सिमेट्रिक है। अब हम अगला ट्रांजिटिविटी प्रूव करते हैं आगे। तो अब देखते हैं ट्रांजिटिविटी। वैसे ट्रांजिटिव वो रिलेशन होता है अगर ए बी पेयर आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी होना चाहिए। हम अपनी चॉइस से अगर सपोज कर लें कि ए बी और बी सी, यहाँ पे ए बी और बी सी दोनों रिलेशन में हैं, इसका मतलब अब हम ये प्रूव करें कि ए सी जो पेयर ए सी है वो आर में होगा। देखो, कंडीशन के हिसाब से अगर ए बी आर में है तो ए बी आर में तभी होगा जब ये ए माइनस बी 4 से कट जाएगा, तो 4 से डिविजिबल होगा। तो उसी तरह से अगर बी सी आर में है तो इसका मतलब कि बी माइनस सी 4 से डिविजिबल होना चाहिए। हमने सपोज किया है कि ए बी और बी सी दोनों रिलेशन में हैं, इसलिए ए माइनस बी और बी माइनस सी दोनों 4 से डिविजिबल हैं, हमने सपोज किया है। अगर ये 4 से डिविजिबल हैं तो हम देख सकते हैं कि ए माइनस बी इक्वल टू 4 लेमडा एंड बी माइनस सी इक्वल टू 4 के। लेमडा एंड के आर सम इंटीजर्स, ठीक है। अगर हम इन दोनों रिलेशन को ऐड कर दें, अगर दो नंबर्स 4 के मल्टीपल हैं तो उनका एडिशन, उनका सम भी तो 4 का मल्टीपल होगा। हम जरा देखें, ए माइनस बी इक्वल टू 4 लेमडा, बी माइनस सी इक्वल टू 4 लेमडा। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो आता है ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 4 लेमडा प्लस 4k, ठीक है। अब जरा देखो, अगर यहाँ 4 कॉमन ले लो तो यह आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ लेमडा प्लस के, और यहाँ पे बी और बी कट जाएगा, प्लस बी है माइनस बी, तो बचेगा ए माइनस सी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लेमडा प्लस के। ये 4 का मल्टीपल है या 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ए माइनस सी इज डिविजिबल बाई 4। अब जरा देखो, ए बी और बी सी दोनों 4 से डिविजिबल हैं, तो कंक्लूजन मिलता है कि ए माइनस सी भी 4 से डिविजिबल है। जब ए माइनस सी भी 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब कि ए माइनस सी बिलोंग्स टू आर है। जब ए माइनस सी रिलेशन में है, इट मीन्स आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि ये रिफ्लेक्सिव भी था और सिमेट्रिक भी था, अब ये ट्रांजिटिव भी हो गया है। तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन आर जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, एंड दिस मेक्स दिस रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब ये इक्विवेलेंस भी हो गया क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव पहले से था और सिमेट्रिक भी हमने प्रूव किया और ट्रांजिटिव अब हो गया है ना। तो इस तरह से ये इक्विवेलेंस प्रूव हुआ। अब इस तरह से क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में उनको आप ट्राई कीजिएगा। ओके।